साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत जेल के अंदर बंद है। लंबा अरसा उन्हें जेल की सलाखों के पीछे हो चुका है। राउत खूब छटपटा रहे हैं जेल से बाहर निकलने के लिए, जमानत के लिए, लेकिन दाल उनकी गल नहीं रही है। हालात हर रोज बिगड़ रहे हैं और अब इस बीच ईडी ने नए सबूत लाकर सामने रख दिए हैं। जी हां, नए सबूतों को ईडी सामने लेकर आई है जिसने पूरी तरह से संजय राउत को उधेड़ कर रख दिया है, क्योंकि ईडी ने इस बार संजय राउत का सीक्रेट पहली बार खोल दिया है। जी हां, 2007 वाला ये सीक्रेट यहां पर खोल कर रख दिया है। मीटिंग में खुद संजय राउत मौजूद थे, तो वहीं मुख्यमंत्री को भी संजय राउत ने बुरी तरह से बरगला दिया। तो बताते हैं आपको क्या है संजय राउत पर सबसे बड़ा महाभयानक खुलासा, क्या है ईडी के नए खुलासों में, सबूतों में, और सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ था, कैसे इस पूरे साजिश को अंजाम दिया गया, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय संजय राउत के इस ढेर सियानेपन पर जरूर दें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जंगल वाला हमारा नया व्लॉग आ चुका है, जिसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो संजय राउत तो जमानत के लिए लाख कोशिशों में लगे हैं, छटपटा रहे हैं कि कैसे जेल से बाहर निकलने को मिल जाए, लेकिन हालात ये हो चले हैं कि संजय राउत को खुद ही अब जमानत मिलने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, या कहें कि कोशिश ही बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ईडी ने नए सबूतों से संजय राउत को पूरी तरह से छलनी कर दिया है, बेपर्दा कर दिया, उधेड़ कर रख दिया है। जो कहना सुनना था वो तो कह दिया है, साथ ही साथ जो नहीं बताना था, जो इतनी जल्दी सामने नहीं लाना था, वो भी बता दिया, वो भी कह दिया। और इसीलिए तो इन नए सबूतों ने संजय राउत को कहीं का नहीं छोड़ा है। सीधे सीधे सिलसिलेवार तरीके से आपको संजय राउत पर ईडी के वो नए सबूत आपको दिखाते हैं, बताते हैं। तो हमने ही आपको बताया था कि ईडी ने राउत वाले केस में चार्जशीट फाइल की है, तो अब धीरे धीरे इस चार्जशीट के अंदर की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। 4000 पेज की इस चार्जशीट में संजय राउत का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है और इसी में संजय राउत के खिलाफ नए और सनसनीखेज सबूत दिए गए हैं। तो वो भी देखिए, ईडी की चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि संजय राउत पात्राचौल के इस 1000 करोड़ के घोटाले में बाद में शामिल नहीं हुए थे, बल्कि ये सब कुछ संजय राउत के दिमाग की ऊपर से। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात ईडी ने कही और इसे लेकर सबूत भी दिए। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यही है कि ईडी ने इसे लेकर सबूत सामने रख दिए। ईडी ने बताया है कि साल 2007 में पात्राचौल के रीडेवलपमेंट को लेकर प्लानिंग हुई थी और तब उस प्लानिंग वाली मीटिंग में संजय राउत मौजूद थे। जी हां, जिस मीटिंग में तब के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मौजूद थे, उस मीटिंग में संजय राउत भी मौजूद थे। अब हैरानी इस बात की है कि संजय राउत किस हैसियत से उस मीटिंग में मौजूद थे, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि तब महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, शिवसेना की नहीं। विलासराव देशमुख तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। शिवसेना सरकार में दूर दूर तक नहीं थी। हालांकि शिवसेना के पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जरूर था, लेकिन सरकार नहीं थी और पात्राचौल के रिडेवलपमेंट का काम सरकार की तरफ से, यानी कि सरकार की एजेंसी महाडा की तरफ से दिया गया था। लेकिन तब संजय राउत सरकार तो दूर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी नहीं थे, बल्कि शिवसेना के सिर्फ नेता थे। लेकिन ईडी के मुताबिक साल 2007 की इस बड़ी और सीक्रेट मीटिंग में संजय राउत खुद मौजूद थे। इसी बैठक में पात्राचौल को लेकर बड़े फैसले लिए गए, पात्राचौल के फाइनेंस को लेकर, उसे फिर से बनाने को लेकर, और कैसे बनाया जाएगा, कौन बनाएगा, कितने दिन में बनाएगा, कितना पैसा दिया जाएगा, लिया जाएगा, इसे लेकर जो सारे फैसले लिए गए थे उस बड़ी मीटिंग में, सीक्रेट मीटिंग में संजय राउत स्वयं मौजूद थे। अब किस हैसियत से थे, ये बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कोई भी अथॉरिटी वहां पर संजय राउत के पास नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बैठक में मौजूद थे और अपने हिसाब से फैसला भी करवा लिया, ऐसा ईडी का कहना है। आगे देखिए, अब इसी साल 2007 वाली मीटिंग के बाद बड़ा फैसला लिया गया और साल 2008 में महाडा यानी कि महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पूरा प्रोजेक्ट गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि GACPL को थमा दिया। जी हाँ, यही हुआ था और बड़ी नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही GACPL कंपनी है जिसका मालिक या कहें कि डायरेक्टर प्रवीण राउत है। जी हाँ, ये वही प्रवीण राउत है जिसे ईडी ने संजय राउत का प्रॉक्सी बताया, यानी कि एक तरह से GACPL
जीएससीपीएल कंपनी पर्दे के पीछे से संजय राउत की थी, ऐसा ईडी का कहना है। और ईडी ने साफ साफ कहा है कि प्रवीण राउत सिर्फ मोहरा था, चेहरा था, उसे चलाने वाला संजय राउत ही था। और इसी आधार पर जीएससीपीएल कंपनी जिसे पात्रा चौल का ठेका मिला था वो भी बैकडोर से संजय राउत की ही हुई। और संजय राउत ने खुद मीटिंग में मौजूद रहकर उस ठेके को अपनी ही कंपनी को दिलवा दिया और फिर कर दिया सबसे बड़ा घोटाला, और ऐसा ईडी का कहना है। हैरानी की बात यह भी है कि जीएससीएल कंपनी ने आज तक यानी कि 15 साल बाद भी काम पूरा करना तो बहुत दूर की बात है, पात्रा चौल का काम आधा अधूरा भी नहीं किया है। उल्टा जीएससीपीएल ने उस जमीन पर मिडोज नाम से अपना एक प्राइवेट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया और उस प्रोजेक्ट यानी कि मिडोज के जरिए भी सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए ले लिए गए और उन्हें भी कोई फ्लैट नहीं दिया गया, उनके करोड़ों भी डकार लिए गए। यही नहीं, एक और कंपनी को भी जमीन का एक हिस्सा दिया गया करोड़ों में, हजारों करोड़ में। जी हां, यानी कि मामला छोटा मोटा नहीं है, बल्कि पूरी साजिश के साथ पूरी तरह से सोच समझकर पहले साजिश की गई, प्लानिंग की गई, कंपनी बनाई गई, प्रॉक्सी आदमी तैयार किया गया, प्रवीण राउत को आगे रखा गया, सामने रखा गया और पूरी तरह से सोच समझकर होश हवाश में ये पूरा गंदा धंधा किया गया, घोटाला किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि संजय राउत का इसमें सीधा सीधा दखल है। यहां तक कि जीएससीपीएल कंपनी जो अब तक की प्रवीण राउत की कही जा रही थी वो अब ईडी के नए सबूतों के बाद साफ साफ कहा जा रहा है कि यह कंपनी भी संजय राउत की थी। प्रवीण राउत सिर्फ प्रॉक्सी था, मोहरा था, चेहरा था, जबकि हालांकि संजय राउत कहते रहे हैं कि उन्हें पात्रा चौल के बारे में पता ही नहीं था, मीडिया के जरिए उन्हें हाल फिलहाल ही पता चला है। लेकिन ईडी के नए सबूतों ने संजय राउत को उधेड़ कर रख दिया है, साफ साफ बता दिया कि कैसे संजय राउत ने इस पूरे घोटाले से पहले खुद मीटिंग की, बड़ी सरकारी मीटिंग में बिना हैसियत के, बिना किसी अथॉरिटी के शामिल हो गए। और ईडी के मुताबिक इस पूरे मामले में महाडा को, महाराष्ट्र के तब के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को भी धोखा दिया गया, मिसलीड किया गया, अंधेरे में रखा गया। उसके बाद तो सरकारें बदल गई तो संजय राउत को भी कुछ हो नहीं पाया, कोई हाथ लगा नहीं पाया। अब हालांकि संजय राउत पर जो खुलासे हुए हैं उसके बाद तो संजय राउत का बचना जी हां नामुमकिन नहीं था, बल्कि अब पूरी तरह से असंभव हो चुका है। नए सबूतों के बाद संजय राउत का खेल एक झटके में पूरी तरह से खत्म हो गया। तो आपका क्या मानना है इस पूरे मामले पर? राउत के इतने बड़े खिलाड़ी निकलने पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट। आपको बता दें कि जंगल वाला हमारा नया व्लॉग आ चुका है, जिसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।